कैंसर, देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके लव एंड रिलेशनशिप की। तो देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप इस हफ्ते कैसे रहने वाले हैं। तो ये हफ्ता जो है वो रोमांस और खूबसूरत बातचीत और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ रहेगा। आपके जो पार्टनर है उसके साथ मोहब्बत भरी बातें, छोटे मोटे गिफ्ट और आपकी म्यूचुअल मेमोरीज़ को और खुशियों को और सुकून को, जो पीछे आपने बहुत अच्छे लम्हात गुजारे हैं, उनको चेरिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ दिनों से आपके दरमियान में अगर कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग या दूरी थी तो वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही है और आप अपनी बातचीत से उसको बैलेंस आउट इस हफ्ते कर लेंगे। छोटे मोटे सरप्राइजेज़ जैसे कि लॉन्ग ड्राइव, जैसे को अच्छा खाना, अच्छा सा गिफ्ट जो है वो आपके रिलेशनशिप में जो है वो गर्मजोशी पैदा कर सकता है। और अगर मैं अनमैरिड कैंसर्स के लिए बात करूं तो अनमैरिड कैंसर जो हैं उनके लिए कोई रोमानवी रिलेशनशिप में दिलचस्पी जो है या कोई मौके जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। आपकी कशिश और एतमाद में जो है इस हफ्ते मुझे इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे जज्बात का इजहार जो है वो कैंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हफ्ते के मिड में या हफ्ते ड्यूरिंग दिस वीक कभी कभार जो है वो छोटे मोटे इख्तलाफात या ज़हनी दबाव पैदा हो सकता है और इसलिए सब्र और तहम्मुल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। हफ्ते के आखिर में जो है वो आपके रिलेशनशिप में बेहतरी और हारमनी के मौके जो हैं वो आपको मिल सकेंगे। अब आपके लिए एडवाइस की अगर मैं बात करूं तो आपने जज्बात में अपनी जो जल्दबाजी वाली एक अंसर है उसको दबा के रखना है, उससे ग्रेस करना है और गैर ज़रूरी सेंसिटिव बातें या किसी की गैर ज़रूरी बात पे थोड़ी सी सेंसिटिविटी जो है उसको बिल्कुल भी शो नहीं करना। और क्योंकि इससे आपके दरमियान में आपके रिलेशनशिप के दरमियान में गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अपने रिलेशनशिप में आपने नरमी, एहतराम और मोहब्बत का ज़ाविया जो है उसको प्रमोट करना है। और अब मैं बात करूंगी आपके फैमिली और होम की। तो घर का माहौल जो है मजमूई तौर पर खुशगवार रहेगा, मगर कभी कभार जो है आप दबाव महसूस कर सकते हैं। कैंसर तो ख़ानदान के साथ तआवन और सब्र जो है वो बहुत अहमियत रखेगा इस हफ्ते। तो घर की सजावट, मरम्मत या माली मंसूबों में मनसूबाबंदी यानी कि आपकी प्लानिंग और आपकी प्रिकॉशन या एहतियात जो है वो आपको काफ़ी मदद देगी। बात करते हैं कैंसर आपके हेल्थ की। तो पॉसिबल इश्यूज़ जो आप फेस कर सकते हैं हफ्ते के दौरान, पट्ठों में आप सख्ती, थक्कन, जहनी दबाव या नींद में कमी जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मशवरा आपके लिए रहेगा कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, बैलेंस डाइट लें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ब्रेथ वर्क करें और थोड़ा सा स्क्रीन से टाइम जो है उसको ऑफ़ करें और टाइम इतना ज़्यादा स्क्रीन पे मत वेस्ट करें, उससे भी जो है वो आप ज़हनी तौर पर थकावट महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैंसर आपके कैरियर और बिज़नेस की। तो ये हफ़्ता जो है वो आपके पेशा वाराना यानी कि आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम की जो प्लानिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। नए प्रोजेक्ट्स या कैरियर में तरक्की के मौके जो हैं वो मौजूद हैं इस हफ़्ते, लेकिन सब्र और हिकमत जो है वो इस हफ़्ते बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं। टीम वर्क और काम में बातचीत पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो कैंसर स्टूडेंट्स के लिए ये हफ़्ता जो है वो अमली मेहनत और एनालिटिकल अप्रोच का रहने वाला है और बेहतरीन सब्जेक्ट्स जिसमें मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं बिज़नेस, फाइनेंस, साइंसेज़ और उसके साथ साथ मैथ्स, कंप्यूटर या आईटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो बेहतरीन रहने वाले हैं। और स्टडीज़ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो है वो बेहतरीन रखेंगे तो नताइज डेफिनेटली बेहतरीन आएंगे। अब मैं बात करूँगी कैंसर आपके ट्रैवल की। तो मुख्तसर या प्रोफेशनल ट्रैवल जो है वो मुमकिन हो सकता है। कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस, इस तरह का ट्रैवल करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। हफ्ते के सेंटर में या एंड में ये ट्रैवल पॉसिबल होगा, लेकिन आपने अपनी प्लानिंग, अपनी मैनेजमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी चीज़ें जो हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है और उसको बहुत एहतियात से देखना भी है। ख़ास तौर पर अगर आप कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं तो और वो भी काम के सिलसिले में, तो तब ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अब बात करते हैं आपके इमोशंस और इनर सेल्फ की। तो हफ्ते के दौरान जो है वो ज़हनी दबाव या ज़िम्मेदारियों का एहसास जो है वो बढ़ सकता है। उम्मीद और अंदरूनी सुकून आपको बहुत ज़्यादा तवाज़ुन देगा और इसके साथ साथ मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, ब्रेथ वर्क जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बैलेंस आउट करेगा। लकी डे आपके लिए रहने वाला है
منڈے، اور لکی کرسٹل آپ کے لیے رہنے والا ہے پرل، اور صدقہ آپ کے لیے بہترین رہنے والا ہے کہ کسی مستحق کو دودھ کا صدقہ دیجیے گا، اور ذکر آپ کے لیے رہنے والا ہے یا اللہ یا کریمو، اسے کثرت سے ریسائٹ کیجیے گا۔ یہ ذکر جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ میں اسٹیبلٹی، سکون اور ذہنی وضاحت کے لیے جو ہے وہ بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اور ویکلی ایڈوائز کی اگر میں کینسر بات کروں تو اپنے ریلیشن شپ اور کیریئر میں صبر اور حکمت جو ہے آپ نے اس ہفتے اختیار کرنی ہے۔ مالی اور گھر کے معاملات میں منصوبہ بندی اور پلاننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ جذبات میں جلد بازی سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ گھر اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے وہ آپ کو ذہنی سکون دے گا۔ اور اگر میں اوور آل بات کروں کینسر آپ کے لیے تو یہ ہفتہ جو ہے آپ کے ریلیشن شپ، کیریئر اور جو آپ کی فائنینشیل پلاننگ اور مینجمنٹ میں جو ہے اسٹیبلٹی پیدا کرنے کا وقت رہے گا۔ صبر، حکمت اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ اپنی کارکردگی، اپنے جو ریلیشن شپ ہے اور اپنی ہیلتھ جو ہے اس میں مجھے بیلنس پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔